द इन मीडिया रेस। साल 1996। माउंट एवरेस्ट। एक अनुभवी क्लाइंबर तूफान में फंस जाता है। हवा की रफ्तार 100 मील प्रति घंटा है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है। उसके पास बचने के लिए सिर्फ 23 सेकंड है, एक सही फैसला लेने के लिए। अगर वो घबराया तो मौत निश्चित है। लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो एक ऐसी गलती करता है जिसे दुनिया का सबसे महंगा मेंटल कोलैप्स कहा गया। हम अक्सर सोचते हैं कि मन की शांति सिर्फ साधु संतों के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि जब आपकी जिंदगी दांव पर हो तो शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज हम उस अदृश्य हत्यारे की बात करेंगे जो आपके दिमाग को अंदर से खोखला कर रहा है और आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहे। यह वीडियो केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे एक अशांत मन आपके शरीर के अंगों को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। तथ्य: दुनिया की 90% बीमारियां हार्ट अटैक से लेकर कैंसर तक कहीं ना कहीं आपके अशांत मन से जुड़ी हैं। आप जो खाना खाते हैं, जो एक्सरसाइज आप करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपका दिमाग एक जलता हुआ घर है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शांति सबसे महंगी लग्जरी बन गई है, और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग आपको धोखा कैसे दे रहा है। शुरुआत में सब सही लगता है। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम बिजी रहेंगे, हम उतने ही सफल होंगे। मल्टीटास्किंग को एक तमगा माना जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कहानी मिली समीर से, एक टॉप कॉरपोरेट लीडर। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और पावर। वो मानता था कि उसका अशांत मन ही उसकी सफलता का राज है। वो रात भर जागता, ईमेल चेक करता और हर छोटी बात पर रिएक्ट करता। उसे लगता था वो जीत रहा है, लेकिन उसके दिमाग की गहराइयों में एक लोमिंग शैडो बन रही थी। उसका कार्टिसोल लेवल, तनाव का हार्मोन, हर वक्त हाई रहता था। उसे नहीं पता था कि उसका दिमाग एक ऐसी कार बन चुका है जिसका इंजन ओवरहीट हो रहा है, लेकिन ड्राइवर ने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया है। लेकिन फिर भी एक दिन सब कुछ बदल गया। एक मीटिंग के बीच में समीर को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसे लगा ये हार्ट अटैक है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा यह पैनिक अटैक है। पीवट। यह एक कड़वा सच है। एक अशांत मन आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को 40% तक कम कर देता है। समीर ने तनाव में आकर एक ऐसा बिजनेस फैलाया जिसने उसकी कंपनी को $40 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्योंकि अशांत मन कभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख सकता। वो सिर्फ डर और तत्कालिक फायदे को देखता है। शांति कोई कमजोरी नहीं थी, अशांति उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई थी। ज्यादातर लोग इसे स्ट्रेस कहकर टाल देते हैं। वो कहते हैं आजकल काम का दबाव ज्यादा है, लेकिन दुनिया के टॉप 0.1% एलीट सफल सीईओ, वॉर जनरल और एलीट एथलीट्स इसे एक अलग नाम से पुकारते हैं, द एमिगडाला हाइजेक। इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। हमारे दिमाग के केंद्र में बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा है, एमिगडाला। यह हमारे शरीर का सिक्योरिटी अलार्म है। आदिमानव के दौर में इसका एक ही काम था, अगर झाड़ियों में हलचल हो तो बिना सोचे भागो या लड़ो। उस वक्त यह अलार्म हमारी जान बचाता था। लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। आज शेर नहीं है, लेकिन हमारा एमिगडाला अभी भी उसी पुरानी कोडिंग पर चल रहा है। आज जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, या बैंक का बैलेंस कम होता है, या कोई आपके कमेंट पर हंसने वाला इमोजी बना देता है, तो आपका एमिगडाला उसे एक जानलेवा हमला मान लेता है। मिलिए हमारे पैरानॉइड गार्ड से। कल्पना कीजिए एक ऐसे गार्ड की जो इतना डरा हुआ है कि उसे हर साया एक दुश्मन नजर आता है। हवा से पत्ता भी हिले तो वो धुआंधुंध गोलियां चलाने लगता है। जब आपका मन अशांत होता है तो आपका दिमाग इसी गार्ड के कब्जे में होता है। जैसे ही ये गार्ड हाइजेक मोड में आता है, आपका दिमाग का सबसे समझदार हिस्सा
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन पूरी तरह बंद यानी ऑफलाइन हो जाता है। यह वो हिस्सा है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपको सही गलत का फर्क समझाता है, जो आपको शांत रहकर फैसला लेने की शक्ति देता है। यही वो पल है जब आप एक रिएक्टिव मशीन बन जाते हैं। आप अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं। तभी आप गुस्से में वो बात बोल देते हैं जो सालों पुराने रिश्तों को एक पल में तोड़ देती है। तभी आप तनाव में आकर वो जंक फूड खा लेते हैं जो आपके शरीर के लिए जहर है। तभी आप ऑफिस में एक छोटी सी चुनौती देकर हार मान लेते हैं। अशांत मन का मतलब है कि आपके घर की चाबियां उस पागल गार्ड के हाथ में हैं जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तथ्य: एक औसत इंसान दिन में कम से कम 15 से 20 बार माइक्रो हाइजेक का शिकार होता है। यानी हर घंटे आप कुछ पलों के लिए अपनी इंसानियत खोकर एक जानवर की तरह रिएक्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि आप उस गार्ड को हटाकर वापस अपनी सीट पर बैठना चाहते हैं, या आप अपनी जिंदगी की कमान एक ऐसे अलार्म को सौंपे रखेंगे जो हर छोटी बात पर बजने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अब हम उस सच की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग जानते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको इसका पता चले। 3 सेकंड का पूरा शांत। क्या आपने महसूस किया इन 3 सेकंड्स में आपके दिमाग ने क्या किया? उसने फौरन बाहर की आवाजों को छोड़कर अंदर झांका। इसी को कहते हैं दी गैप। काम और प्रतिक्रिया, रिएक्शन के बीच का वो छोटा सा हिस्सा जहां आपकी असली आजादी छिपी है। अंतिम सबूत, आधुनिक विज्ञान जिसे पीक परफॉर्मेंस कहता है, हजारों साल पहले सुकरात और बुद्ध ने उसे स्थिर प्रज्ञा कहा था। चौंकाने वाला तथ्य, जब आपका मन पूरी तरह शांत होता है तब आपका दिमाग बीटा स्टेट से निकलकर अल्फा और गामा वेव्स पैदा करने लगता है। ये वही वेव्स हैं जो एक जीनियस लेवल के आइडिया के दौरान पैदा होती हैं। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब नहीं खोजी जब वो गणित के सवालों से जूझ रहे थे। उन्होंने इसे तब पाया जब वो शांति से नाव चला रहे थे। न्यूटन के सर पर सेब गिरना सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक शांत मन की स्थिति का प्रतीक है। यहाँ सुकरात का एक कड़वा सवाल आपके लिए है: क्या आप सच में बिजी हैं, या आप सिर्फ खुद को जरूरी महसूस कराने के लिए शोर मचा रहे हैं? अशांत मन एक गंदे तालाब की तरह है। जब तक पानी हिलता रहेगा आप कभी अपनी परछाई नहीं देख पाएंगे। इसी तरह जब तक आपका दिमाग विचारों के शोर में डूबा रहेगा आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आप असल में कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। शांति का मतलब यह नहीं है कि आप जंगल चले जाएं। शांति का मतलब है युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर भी अंदर से पूरी तरह स्थिर रहना। अगर आप 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकते तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हैं, आप अपने एमिगडाला के गुलाम हैं। शांति कोई कमजोरी नहीं है, यह दुनिया का सबसे एडवांस सर्वाइवल गियर है। एक शांत दिमाग वाला व्यक्ति उस अंधेरे कमरे में माचिस की तीली की तरह है जहां बाकी सब लोग अंधेरे से डरकर चिल्ला रहे हैं। अब अंतिम सवाल खुद से पूछिए, आपकी अशांति आपको क्या दे रही है सिवाय हाई ब्लड प्रेशर, टूटे हुए रिश्ते और धुंधले फैसलों के? क्या अब भी आपको लगता है कि शांत रहना समय की बर्बादी है? हम इस वीडियो के अंत में हैं, लेकिन आपकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो कल से ध्यान यानी मेडिटेशन शुरू करेंगे या अगले हफ्ते से शांत रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, आपका दिमाग शांति नहीं चाहता। उसे ड्रामा पसंद है, उसे डर पसंद है, उसे वो बेचैनी पसंद है जो उसे जिंदा होने का एहसास दिलाती है। पूंजीवाद की बड़ी बड़ी कंपनियां, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और यह शोर भरी दुनिया सब मिलकर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि आपका मन कभी शांत ना हो सके। क्योंकि एक शांत इंसान को डराना मुश्किल है, एक शांत इंसान को फालतू सामान बेचना नामुमकिन है, और एक शांत इंसान को गुलाम बनाना सबसे कठिन काम है। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे आप एक दिन पालेंगे। यह एक युद्ध है
जो आपको हर पल अपने खुद के दिमाग के खिलाफ लड़ना होगा। अगर आप आज इसी वक्त बिना किसी कारण के 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, तो मान लीजिए कि आप यह युद्ध पहले ही हार चुके हैं। आपका अशांत मन आपकी जिंदगी को खा रहा है, वह आपके फैसलों को धुंधला कर रहा है और आपके अपनों को आपसे दूर कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि आपको शांति की जरूरत क्यों है। सवाल यह है कि आप उस पैरानॉइड गार्ड को अपनी जिंदगी की कमान सौंपकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हैं। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ एक वीडियो था। यह एक चेतावनी थी। शांति का दरवाजा आपके अंदर ही है, लेकिन उसकी चाबी पाने के लिए आपको शोर का सामना करना होगा जिसे आप सालों से दबा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मन को शांत करना तो सिर्फ पहला कदम है। असली खतरा तो तब शुरू होता है जब आप इस शांति का इस्तेमाल अपनी छुपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए करते हैं। और कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें जानबूझकर आपके फोकस को चोरी कर रही हैं। यह एक ऐसी साजिश है जिसे समझना आपके अस्तित्व के लिए जरूरी है, और उस साजिश का खुलासा मैंने यहां किया है। क्या आप जाग रहे हैं, या आप अभी भी उस शोर के पीछे भाग रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा?